देखिए, देश में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, जितनी तेजी से नए केसेस आ रहे हैं, उसे देखकर अब लगने लगा है कि तीसरी लहर आ गई है। एक दिन पहले 24 घंटे में कोरोना के 90,000 से ज्यादा नए केस आए थे। अब आशंका जताई जा रही है कि आज ये आंकड़ा 1 लाख को पार कर सकता है। देश में एक बार फिर कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आने लगे हैं और इसी के साथ देश में कोरोना की तीसरी लहर नजर आने लगी है। सबसे पहले आपके सामने ताजा आंकड़े रख देते हैं। गुरुवार को जो आंकड़े आए उसके मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 90,928 केस आए हैं। लेकिन जिस रफ्तार से भारत में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे ये लगने लगा है कि अब तो वक्त आ गया है जब एक दिन में लाखों केस आने लगेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 दिन में कोरोना के केसेस में 243% की बढ़ोतरी हुई है। 4 जनवरी को एक दिन में 37,379 केस आए थे, 5 जनवरी को 58,097 केस आए और 6 जनवरी को पिछले 24 घंटे में 90,928 नए केस आए। यानी सिर्फ 3 दिन में कोरोना केसेस में 243% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। रोजाना सामने आने वाले मामले यही नहीं रुकेंगे। आने वाले दिनों में ये मामले कहां तक पहुंचेंगे, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये है कि क्या हमारे देश का स्वास्थ्य सिस्टम इन नए मामलों का भार उठाने के लिए तैयार है? अब सवाल ये है कि भारत में तीसरी लहर के पीक में एक दिन में कितने केसेस जाएंगे। पहली लहर में 17 सितंबर 2020 को भारत में एक दिन में 97,894 केस आए थे। इसके बाद पिछले साल 7 मई को सबसे ज्यादा 4,14,188 केस एक दिन में आए और अब ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर में एक दिन में 14 लाख से ज्यादा केस आ सकते हैं। खुद एक्सपर्ट्स भी ये दावा कर रहे हैं। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे। अगर हम उसको कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो देश में ओमिक्रॉन के 2,630 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 995 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 केस हैं, जबकि दिल्ली में 465 मामले सामने आए हैं। भारत में इस वेरिएंट से अब तक सिर्फ 1 मौत हुई है, लेकिन ओमिक्रॉन के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए ओमिक्रॉन को फिलहाल हल्के में लेने की लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। देखिए, देश में कोरोना का संक्रमण रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से बढ़ रहा है। दिल्ली और मुंबई में हालत बेहद खराब है। आपको मुंबई का हाल दिखाएं, उससे पहले कोरोना संकट से जुड़ा कुछ अपडेट दे देते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। तेलुगु फिल्मों और दक्षिण के बड़े स्टार महेश बाबू भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं अमृतसर एयरपोर्ट पर रोम से आई फ्लाइट के 179 में से 124 यात्री पॉजिटिव पाए गए और अहम बात यह है कि इनमें से 13 संक्रमित एयरपोर्ट और गुरु नानक अस्पताल से फरार हो गए हैं। ये लोग कहां कोरोना फैलाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में आम जनता की मौजूदगी पर एहतियातन रोक लगा दी है। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्रवाई होगी और कोरोना के बीच चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग की बैठक आज भी जारी रहेगी। वहीं केजरीवाल सरकार ने मुफ्त राशन वितरण मई 2022 तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना जांच को बढ़ाने का सुझाव दिया है, ताकि वक्त रहते कोरोना के मामलों पर हम रोक लगा सकें और जो लोग बीमार हैं उनको सही इलाज मिल सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।